क्या कि सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी है, जो सिविल लाइन रायपुर का रहने वाली है। उससे मेरी 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर प्यार मोहब्बत हुआ था। प्यार मोहब्बत होने के बाद जो सुनीता चतुर्वेदी है, जो लगातार मुझे शादी करने का दबाव बना था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। 2 साल से संपर्क था और ये दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम के ज़रिए। इंस्टाग्राम के ज़रिए पहले बातचीत हुई और फिर आना जाना शुरू हुआ और फिर संबंध बन गए थे। जैसे मिलना मुलाकात आना जाना शुरू हो जाता है, वैसे ही 2 साल हो जाता है। और 2 साल से लड़का जो है छत्रपाल है, जो है सुनीता चतुर्वेदी को ये आश्वासन देता है कि मैं उनसे शादी करूँगा और आपके बेटे को भी 10 साल का जो है 8 साल का है, उनको भी मैं रखूँगा। लिहाजा महिला उसके घर आने के लिए जिद पे अड़ी हुई थी और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो रहा था। लिहाजा छत्रपाल ने उसको रास्ते से हटाने के लिए अपने कजन 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती होता है, दोस्ती के बाद प्यार होता है, प्यार के बाद हत्या होता है। वैसे ही मामला दुर्ग जिले से लगे अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जो 2 कुआं से मां बेटे का जो है बरामद किया गया है बॉडी। उस मामले का दुर्ग पुलिस ने आज खुलासा किया। क्या कुछ मामला है, अब वो विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र और आप देख रहे हैं अपडेट न्यूज। सुनीता चतुर्वेदी रायपुर के सिविल लाइन का रहने वाला है और दुर्ग जिले के खमरिया गांव का छत्रपाल युवक जो है, उनसे इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती होता है और दोनों की प्यार मोहब्बत होता है। प्यार मोहब्बत में शारीरिक संबंध भी बनता है। लेकिन जो महिला है वो विधवा थी, महिला के 10 साल का एक बच्चा था और जो छत्रपाल है उनके साथ जो है प्यार मोहब्बत हो जाता है। उसके बाद जो है इन लोगों ने एक दूसरे से मिलना मुलाकात आना जाना शुरू हो जाता है। वैसे ही 2 साल हो जाता है और 2 साल से लड़का जो है छत्रपाल है, जो है सुनीता चतुर्वेदी को ये आश्वासन देता है कि मैं उनसे शादी करूंगा और आपके बेटे को भी 10 साल का जो है 8 साल का है, उनको भी मैं रखूंगा। इसी आश्वासन देते देते 2 साल हो जाता है। तो उसके बाद जो है किसी बात को लेकर दोनों को छत्रपाल और सुनीता चतुर्वेदी के बीच में विवाद होता है। विवाद के बाद जो है सुनीता चतुर्वेदी जो है लड़के को बोलता है कि आपके गाँव खमरिया में अपने बच्चे को लेकर आता हूँ। अब ऐसे ही जैसे सुनता है, तत्काल जो है छत्रपाल अपने भाई शुभम को फ़ोन करता है। उसके बाद शुभम को फ़ोन करने के बाद ये सारी चीज़ों को बताता है कि जिनसे मैं प्यार मोहब्बत करता था, जो सिविल लाइन रायपुर को रहने वाली सुनीता चतुर्वेदी है, वो यहाँ पर खमरिया वो आ रहा है और उसको समझाना है। समझाने नहीं समझेगी तो उसको रास्ते से भी हटाना है। इन दोनों ने इसकी सारी की प्लानिंग जमाता। प्लानिंग के बाद जो है सुनीता चतुर्वेदी, उनके 10 साल के बेटे हैं, उनको बुलाता है गाँव में ही और गांव में बुलाने के बाद जो है इनको दोनों को समझाता है। पहले समझाता है, समझाने के बाद नहीं समझता तो डराता भी है और नहीं डरता है तो उनकी हत्या भी करता है। जब हत्या करता है तो उस वक्त उनके बेटा सारी चीज़ों को देखता है। उसके बाद उनके बेटे को भी रास्ते से हटा देता है। उसके बाद रास्ते से हटाने के बाद इन दो लोग दोनों को, माँ बेटे को बोरा से यहाँ पर उसको भरता है। दोनों को भरने के बाद जो उसके अंदर मट्टी के अंदर साड़ी से लपेट कर दोनों, तो गांव पे 2 कुआं होता है, 3 कुआं था वहाँ पे, लेकिन अगल बगल के कुएं पे माँ बेटे उड़ा। तो ये सारी चीज़ों को कल विस्तार से इस खबर को हम लोग दिखलाए थे। लेकिन अभी कैसे पुलिस आरोपी तक पहुंचा, ये आपको विस्तार से बताता हूँ। क्योंकि मुखबिर से पुलिस को सूचना मिला था कि ये छत्रपाल है, उसके साथ एक महिला जो है रात पे 1-2 बार उनके साथ आते जाते देखा गया है। जब छत्रपाल के पास पुलिस पहुंची तो छत्रपाल से पूछताछ भी किया। छत्रपाल गोलमोल जवाब देने लगा। उसके बाद पुलिस अपने कड़ी से पूछताछ करने पर यह स्वीकार किया कि सुनीता चतुर्वेदी उर्फ पल्लवी है, जो सिविल लाइन रायपुर का रहने वाली है। उससे मेरी 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर प्यार मोहब्बत हुआ था। प्यार मोहब्बत होने के बाद जो सुनीता चतुर्वेदी है, जो लगातार मुझे शादी करने का दबाव बना था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था। ये सारी चीज़ों को लेकर इस घटना को मैं अंजाम दिया। जब गांव के लोग 1-2 बार जो है छत्रपाल के साथ महिला को देखा गया था, तो गांव के लोग जो है पुलिस को भी सूचना दिया था, क्योंकि मुखबिर से सूचना तत्काल मिला गया था। तमाम सारे सीसीटीवी कैमरा भी गांव पे लगा हुआ था। ये सारी चीज़ को लेकर खुलासा हुआ आज सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में। दुर्ग जिले के एसपी विजय अग्रवाल ने इस मामले को लेकर खुलासा किया। खुलासे में क्या कुछ कहा वो भी आपको थाना अमलेश्वर क्षेत्र के ग्राम खमरिया में 2 शव प्राप्त हुए थे। एक शव महिला का था और एक बालक का शव था। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तत्काल एफएसएल की टीम को भी खबर की गई थी और मौके पे ही थाना स्टाफ और बाकी पुलिस अधिकारीगण पहुंचे थे। मौके पर ही जीरो पे मर्ग कायम किया गया था और शव को सुरक्षार्थ मोर्चरी में रखा गया था। जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था, आसपास लगभग 30-40 मीटर के दायरे में स्थित 2 कुओं में 2 शव मिले थे और प्रत्येक शव के
ऊपर मल्टीपल जगह से बांधा गया था शव को। मल्टीपल जगह से बांधने के उपरांत शव में चारों तरफ से साड़ियाँ लपेटी गई थी और साड़ियों के ऊपर पत्थर रख कर उसको बोरी में भरा गया था। प्रथम दृष्टया ही मामला बड़ा संगीन और हत्या का प्रतीत हो रहा था, लिहाजा थाना अमलेश्वर में अपराध क्रमांक 70 कायम किया गया, जिसमें धारा 302, 201 लगा हुआ था। घटनाक्रम की जांच के दौरान ये ज्ञात हुआ कि पास में ही एक लड़का रहता है छत्रपाल सिंगौर, और उसकी गतिविधियां संदिग्ध थी। कुछ गांव वालों ने एक बोरी में परिवहन करते कुछ देखा था। उस सूचना पर से पुलिस ने उस पॉइंट को डेवलप किया और अंततः ज्ञात हुआ कि इस आरोपी का संबंध, छत्रपाल का संबंध एक महिला से था और वह महिला इससे शादी करना चाहती थी। हाल में ही छत्रपाल ने अप्रैल माह में शादी कर ली थी, लिहाजा महिला उसके घर आने के लिए जिद पे अड़ी हुई थी और इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो रहा था। लिहाजा छत्रपाल ने उसको रास्ते से हटाने के लिए अपने कज़न ब्रदर शुभम, जो एक शराब दुकान में सेल्समैन का काम करता है, उसके साथ मिलकर प्लानिंग करके इस महिला को रायपुर से बुलाया और रायपुर से बुलाने के उपरांत पहले महिला को समझाने की कोशिश की, उसके बाद धमकाने की कोशिश की और नहीं मानने पर उसने दोनों ने मिलकर महिला का गला दबाया स्कार्फ से, और स्कार्फ से गला दबाने के उपरांत फिर वो बच्चा जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था उसका भी गला दबाया और उसके उपरांत दोनों को प्लानिंग के तहत वहाँ से ले जाके कुएं तक ले गए और कुएं के पास ही अच्छे से बांध के फिर बोरी में पैक करके कुएं के पास ही पड़े पत्थर को यूज़ करके एक कुएं में डाले और दूसरे को, जो बालक था, उसको बोरे में मिट्टी डालकर ऊपर से बंद करके उसको दूसरे कुएं में डाले। तो इस तरह से पूरी घटनाक्रम को लगभग 24 घंटे के अंदर पुलिस को सुलझाने में मदद मिली। सर, जो आरोपी है उसका महिला से संबंध कब से था और किस प्रकार से जान पहचान हुई थी? महिला से पिछले 1.5-2 साल से संपर्क था और ये दोस्ती हुई थी इंस्टाग्राम के जरिए। इंस्टाग्राम के जरिए पहले बातचीत हुई और फिर आना जाना शुरू हुआ और फिर संबंध बन गए थे। तो जो ये लोग जो हत्या किए, ये भी कोई प्लानिंग, मतलब किसी यूट्यूब से सीख के या फिर इन लोग आपस में बैठ के तय किए कैसे मारेंगे क्या है करके? देखिए, ये जो मुख्यतः छत्रपाल है वो काफ़ी परेशान हो गया था और परेशान होने के कारण जब इसकी शादी हो रही थी तो महिला बार बार इसको फ़ोन करती थी, तो उसने अपने छोटे भाई का नंबर दे दिया था जो कजिन भाई शुभम था, और इस दौरान महिला की शुभम से भी बातचीत होने लगी थी। महिला जब घर आके रहूँगी करके बोली तब इन्होंने तय किया कि इस महिला को पहले समझाया जाए, धमकाया जाए, और दोनों ही चीज़ नहीं बना तब इन्होंने मिल बैठ के तय किया गया कि इसको निपटाया जाए। सर, ग्राउंड जीरो पर 4-5 कुएं आसपास मौजूद थे, तो ये 2 अलग-अलग कुओं को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? इसके पीछे कोई वजह? देखिए, ये बहुत बड़ा क्लू था हम लोग की जांच में कि अलग अलग कुओं का चयन क्यों किया गया। जब आरोपियों से इसके विषय में जानकारी प्राप्त की गई तो उनका ये था कि पानी कुएं में कम है और इनको इस बात की आशंका थी कि एक ही कुएं में 2 बोरा डाल दें तो ऊपर जल्दी आ जाएगा, लिहाजा वो 2 अलग अलग जगहों पे उन्होंने शव को डंप किया था। दोनों रहने वाले कहाँ हैं? दोनों ग्राम खमरिया के ही रहने वाले हैं। घटना की तरह उनके घर से कितना दूर जा रहा है? लगभग रोड के उस पार उसका घर है, लगभग 40-50 मीटर के आसपास है उनका घर। कुछ पैसा का नहीं, पैसा सब दे चुकी है आरोपी जो संबंध, मतलब दोनों का जो बच्चे हुआ, हाँ। पैसा से तो कुछ लेन देन हुआ है क्या? नहीं, अभी तक ऐसा साक्ष्य नहीं आया है, परंतु मोबाइल में रिचार्ज वगैरह जरूर कराया इसने। सर, महिला क्या काम करती थी? हाउस वाइफ थी। महिला पहले एक शिक्षिका का काम करती थी किसी स्कूल में, परंतु बाद में वो छोड़ दी थी और अकेले रहती थी बच्चे के साथ। आरोपी क्या करता था? आरोपी 2 आरोपी थे, एक दुकान चलाता था, दूसरा आरोपी शुभम शराब दुकान में सेल्समैन का काम करता था। सर, क्योंकि ऐसी बात आ रही है कि महिला डिवोर्सी थी, तो कितने समय पहले उनका तलाक हुआ था, कुछ जानकारी? अब ये विवेचना का विषय है। महिला अभी तो अपने बच्चे के साथ अकेले ही रहती थी। महिला को इन लोग वहाँ बुलाए थे? हाँ, महिला को बुलाया गया था। उनका ये था कि महिला को डरा धमका के चुप करा दिया जाए, लेकिन महिला जहाँ पे बुलाया गया था वहाँ बहुत ज़ोर से हल्ला करने लगी थी और इनके दिमाग में था ही कि अगर कुछ ऐसा होगा तो महिला को रास्ते से हटाएंगे करके, और उन्होंने घटना किया। घटना का टाइमिंग क्या था? घटना रात में लगभग 9:30 से 12 बजे की भी सारी चीज़ें हुई है और 1 बजे के आसपास इन्होंने
महिला को डंप किया था। सर 19 तारीख को 10 बजे से महिला लापता थी, तो घटना कब पारित की गई है? 19 तारीख की है या ये घटना बुधवार की रात में, बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को घटना हुई है। गुमनाम कब हुई थी? गुम इंसान थाना सिविल लाइन में महिला और बच्चे का कायम किया गया था। ये 20 तारीख को कायम हुआ है।